नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात उस वायरल वीडियो की जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है और पुलिस प्रशासन की सख्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। खौफ के ठुमकों पर खाकी का खौफ तिल तिल कर दम तोड़ रहा है और प्रशासन बेखबर है। प्रतिमा विसर्जन में शक्ति प्रदर्शन। डीजे की धुन पर लहराया हथियार। पुलिस प्रशासन की सख्ती पर सवाल। डीजे की धुन, हाथों में हथियार, गालों पर गुलाल और माथे पर पगड़ी बांधे मस्ती में झूमते युवा। ये बताने के लिए काफी है कि जिले में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। इनके सामने नियम कानून ठेंगे पर है और ये मजे में थिरक रहे हैं। भोजपुरी गाने पर कोई हवा में हथियार लहरा रहा है तो कोई गमछा। गौर से देखिए इन तस्वीरों को जो पुलिस प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। ये साबित कर रही है कि प्रशासनिक महकमा इनके सामने पस्त है। बिहार के डीजीपी आप भी देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सहुगढ़ की है जो आपके कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। हथियार लाइसेंसी या अवैध ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें दिन दहाड़े हथियार लहराने और दहशत फैलाने का लाइसेंस किसने दिया। विसर्जन जुलूस में हाथों में हथियार लिए कमर हिलाते युवाओं की टोली के हर ठुमके पर कानून ठेंगे पर है। खाकी का खौफ तिल तिल कर दम तोड़ रहा है और जिले की पुलिस को कानों कान भनक तक नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। इन सब के बीच सवाल ये है कि कहां है सदर थाने की पुलिस। इन्हें हथियार लहराने का अधिकार किसने दिया। क्या सच में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। वीडियो सामने आने के बाद भी क्या पुलिस कार्रवाई करेगी। तुर्बसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। तुर्बसु खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। तुर्बसु, सबसे पहली बात तो यह कि समझ नहीं आ रहा है कि मां सरस्वती की आराधना का ये कैसा तरीका है, और दूसरी बात ये कि अभी भी पुलिस नींद से जागी है इस वीडियो को देखने के बाद या फिर नहीं, अभी भी पुलिस नींद में है। जी बिल्कुल रामदास, जो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इस संबंध में मधेपुरा के एसपी से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन उनके द्वारा नहीं उठाया गया और हम लगातार इस वीडियो पर प्रशासन के कार्रवाई की जानकारी लेने की जुगत में है, लेकिन अभी तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। यही आश्चर्य की बात है तुर्बसु। देखिए किस तरह से ये युवा जो हैं शक्ति प्रदर्शन करते हुए विसर्जन के नाम पर नजर आ रहे हैं और पुलिस को कोई परवाह ही नहीं है, और यही वजह है कि इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से ये हथियार के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं, कैमरे में कैद होते हैं। जी बिल्कुल, जो स्थिति है इससे पहले भी शंकरपुर थाना में भी इस तरीके का पिछले साल वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और इस साल भी इस तरीके का एक वीडियो सामने आ रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो पुलिस जो है सोशल मीडिया पर जो वायरल होते हैं उनका तो पुलिस का काम भले ही कुछ नहीं बनता हो, लेकिन जो युवा हैं जो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो एक दहशत कायम करने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं
और किसी बड़े वारदात को घटना को अंजाम देने में बिल्कुल वो सफल होते हैं। वारदात किसी दुर्घटना की आशंका ऐसे में बनी रहती है, लेकिन पुलिस को इसकी कोई परवाह नहीं। बहुत धन्यवाद तुर्बसु इस जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि पुलिस नींद से कब जागती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे बात समस्तीपुर की, जहां बेखौफ बदमाशों ने बीच बाजार में जमकर तांडव मचाया, जिसमें पैक्स अध्यक्ष समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। देखिए। सड़क पर खूनी संग्राम देखिए। लाठी और डंडों की बौछार देखिए। घायलों का हाल देखिए। शहर में खूनी संग्राम की ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रही है। उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बदमाशों ने बीच बाजार में अंजाम दिया। देखिए अपराधी कैसे लाठी और रॉड से लैस होकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तांडव मचा रहे हैं और मौके पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं। खूनी संघर्ष की ये तस्वीरें समस्तीपुर जिले के ताजपुर रोड के काशीपुर महादेव चौक की है। हम लोग को रॉड लाठी हत्या सबसे अटैक कर दिया है। हम लोग को हमेशा विकास को मारता, आशुतोष को मारते, सब आदमी को घायल कर दिया। कितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें? 3 आदमी हम लोग जख्मी हुए। पूरे में भी पंजाबी कल में आज से 1 वर्ष पूर्व हम लोग को हमसे झंझट किया था, उसमें फायरिंग भी किया था, हम बाल बाल बच गए थे। पुरानी रंजिश में पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। करीब 10 मिनट तक बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर पैक्स अध्यक्ष समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाने को खबर दी, लेकिन मौके पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक अपराधी चंपत हो चुके थे। लोगों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आज हुआ कि जा रहे थे घर, तो हमको गरवारा चौक में ओवरटेक करके घेरना चाहते, कैसे भी हम भाग कर आए, थाना पर सूचना देते। हमको वहाँ पर सोना का चैन भी छीन लिया, जो भी पैसा था वो निकाल लिया। के बाद फिर कैसे हम जान बचा गाड़ी घुमा के आए और फिर अर्जुन स्विफ्ट के पास 50 गो आदमी से घेर लिया, जिसमें हम 8 आदमी को जो उसके परिवार का था, जो ट्रेलर उसको पहचाने, और अज्ञात को हम नहीं पहचान पाए। अब सवाल ये है कि क्या शहर में बदमाश बेलगाम हो गए हैं? क्या मुफस्सिल थाने का खौफ खत्म हो चुका है? क्या शहर में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? ताजपुर रोड में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हीं को देखने आए। पुराना विवाद को बताया जा रहा है? पुराना विवाद है दोनों का, अभी स्पष्ट पूरी तरह खुल के नहीं बता रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। जख्मी ज्ञानी झा रूप नारायणपुर बेला के पैक्स अध्यक्ष हैं, जो किसी विवाद को लेकर शिकायत करने थाने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। कुछ हमलावरों की शिनाख्त भी हुई है, लेकिन सवाल यही कि पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार करेगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और अब बात नालंदा की, जहां गोविंदपुर गांव में अपराधियों ने एक किसान की हत्या कर दी। किसान मोहन सिंह तालाब से मछली देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से मोहन सिंह की मौत हो गई। मोहन सिंह के पिता ने बताया कि पुरानी रंजिश में उनके बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना हमारा बेटा हमारे मकीनी दलान से घर जा रहे थे खाना खाने। उसी बीच में 8-10 गो आया और छेक लिया और गाड़ी गलम शुरू किया। उतने में आ करके एगो आ करके इसका कंचप्पड़ में गोली मार दिया। तो हम भी बोलने लगे, तो हमको पर फायरिंग करने लगा 6-7-8 हो।
इधर मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर बाजार में गैंगरेप की घटना की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने नामजद 12 अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपका दिया है। साथ ही डुगडुगी बजाकर अभियुक्तों से जल्द समर्पण करने को कहा है। घोड़ा सहन और कुंडवा थाना पुलिस ने घूम घूम कर अभियुक्तों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया। आपको बता दें कि 21 जनवरी की रात नाबालिग के दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में कुंडवा चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव रंजन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। घटना उजागर होने के 20 दिन बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी संजीव रंजन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां शराब माफिया तस्करी के हर रोज नई तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दे रही है। डाक पार्सल आया। शराब की खेप लाया। खुला दरवाजा, निकली शराब। अब तक जो आपने डाक पार्सल की गाड़ी को चिट्ठी, पत्री और सामान लाते देखा होगा, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। शराबबंदी वाले बिहार में डाक से शराब आ रही है। जी हां, गौर से देखिए इस कंटेनर को, जिस पर डाक पार्सल लिखा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी चस्पा है, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन कंटेनर का दरवाजा खुलते ही शराबबंदी वाले बिहार की पोल खुल गई। दरवाजा खुला तो शराब ही शराब थी। शराब माफिया हर रोज तस्करी के नए नए तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे नाकाम कर दे रही है। डाक पार्सल लिखे इस कंटेनर से 300 कार्टन शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों के इस तरकीब को सीवान की मैरवा थाना पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की शिनाख्त ज्ञानदीप यादव के रूप में हुई है, जो यूपी का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शराब की खेप हरियाणा से सीवान लाई जा रही थी। वहीं गिरफ्तार दूसरे शख्स का नाम जय भगवान है, जो हरियाणा का रहने वाला है। लेकिन सवाल ये कि शराब तस्करों को सरकारी गाड़ी कहां से मिली? सीवान में कौन है जो शराब की खेप मंगवा रहा है? क्या पुलिस शराब माफिया तक पहुंच पाएगी? क्या पुलिस हरियाणा के शराब माफियाओं पर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। इधर मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में मृतक के परिजन का बड़ा बयान सामने आया है। मृतक अजय मांझी की मां फूलो देवी ने कहा है कि शराब पीने की वजह से अजय की मौत हुई है। मृतक की मां फूलो देवी का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि मृतक विनोद मांझी ने भी शराब पी थी, जबकि रामचंद्र मांझी को शराब पीने की आदत थी। फूलो देवी ने प्रमोद नामक शख्स पर शराब पीने का आरोप लगाया है। आप लोगों को डरा रहा है कोई, काहे सच? और इस घटना को लेकर, इस बयान को लेकर सवाल उठते हैं। क्या परिजनों को सुन रहा है प्रशासन? मां कह रही है पीड़ित की परिजनों तक क्यों नहीं पहुंचा है? आखिर प्रशासन उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? प्रशासन ने परिजनों से अब तक बात क्यों नहीं की है, जबकि ये महिला खुद कह रही है कि शराब पीने की लत परिवार के सदस्य को थी। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है प्रशासन? किसे बचाने की कोशिश हो रही है? तो
मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में मृतक रामचंद्र मांझी के मामा ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। चंदेश्वर मांझी ने बताया कि रामचंद्र मांझी के घर में दूसरे लोगों ने जबरदस्ती शराब बनाई। मना करने पर रामचंद्र मांझी की लाठी से पिटाई की गई, फिर उसे और दूसरे लोगों को शराब पिलाई गई और इसी शराब से सबकी मौत हुई है। प्रमोद नामक शख्स ने ही सबको शराब पिलाई। के संबंधी आ रहे हैं बाहर से, मौत की बात सुनकर इन्हें भी आश्चर्य हो रहा है। ये चंदेश्वर मांझी हैं, मृतक रामचंद्र मांझी के मामा हैं। क्या जानकारी आपको मिली थी? यहाँ अली तो जानकारी मिला से सब दारू शराब जो न बनावे देते रही, रामचंद्र मांझी न बनावे दे के वो अपना घर में जबरदस्ती बनवा के रामचंद्र मांझी के न बनावे दे तो कहलक से नहीं बनाओ तो 2 लाठी मारा, जबरदस्ती बनवाया। वही शराब पी के सबके मृत्यु हुआ है। कौन सा बनवाने वाला सब है? अब से हम न कहो। हाँ, हम तो दूसरा यहाँ से काल लिया, फिर काल चल गए, फिर रामचंद्र मांझी से शराब बनवाया गया ना, वो न बनैलक, दूसरे आदमी बनल कई अनारी आदमी ओकरा घर में। हाँ, अब ज्यादा मशरूम रख दिल सर की, अब कितना रख दिल, वही से मृत्यु को उसी से मृत्यु हुई। हाँ, और उसको पिटाई भी हुई थी। हाँ, तो चंदेश्वर मांझी है, रामचंद्र मांझी के मामा है चंदेश्वर मांझी। एक अहम खुलासा इन्होंने किया है, अहम जानकारी दी है कि यहाँ शराब बनवाया गया था। रामचंद्र मांझी के घर में कुछ अनाड़ी लोग आकर उनके घर में जबरन शराब बनाया। चूंकि उनको शराब बनाने की आदत पहले से नहीं थी, कंपोजिशन ठीक से पता नहीं था, तो संभवतः वह शराब जो है वह जहरीला हो गया और उसी को पीने से सबकी मौत हुई है। उसी को पीने से रामचंद्र मांझी की भी मौत हुई है। ये खुलासा सगे संबंधियों के द्वारा किया गया है। एक अहम जानकारी यहाँ ग्राउंड पर आने पर मिली है। तो मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत जो कहा जा रहा था कि संदिग्ध मौत है, यहाँ आने पर इसका खुलासा हो रहा है कि उनकी मौत शराब पीने से ही हुई थी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। ग्राउंड जीरो से आपने न्यूज़ 18 पर सुना क्या कह रहे हैं परिजन। अब सवाल यही कि मौत के सच से आखिर प्रशासन क्यों भाग रहा है, शराब के नाम से क्यों डर रहा है प्रशासन। बड़ा सवाल ये। 2 लोगों के परिजनों को आपने सुन लिया है। प्रशासन कब स्वीकारेगा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह से लीपापोती कर रहा है। बड़ा सवाल यही कि आखिर मौत की सच से प्रशासन क्यों भाग रहा है। न्यूज़ 18 पर आपने 2 मृतकों के परिजनों को सुना जो साफ साफ ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने शराब पी थी। इधर किशनगंज के चुनीमारी गांव में बेखौफ डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर गृह स्वामी डॉक्टर कमल सिन्हा के परिवार को घंटों बंधक बनाकर लाखों की लूट की। विरोध करने पर परिजनों की पिटाई भी की गई। परिजनों के मुताबिक 20 की संख्या में आए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो स्थानीय लोग गुस्से में नजर आए। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है। लोगों ने कहा कि डकैती की खबर देने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जवाब नकदी पसंद की दिया है। हाथापाई किसी के साथ, परिवार के सदस्य लेडीज के साथ हल्का किया है। प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई हुआ? प्रशासन आया था, आकर के देख सुन के लग गया। अभी मतलब नहीं है। किसी पे सब कुछ नहीं सर, तो कुछ नहीं है। हल्ला हुआ कि भाई यहाँ डकैती हो रहा है, बमबारी हुआ। आए हम लोग देखे कि बमबारी हो रहा है। उसके बाद जो है हल्ला किए, सब कुछ आया। उधर रोड जाम के देखे चक्का सा भैया है गाड़ी का जो है, इधर भी रोड जाम कर दिए। थाना फोन किए, वो आने में लेट किया जो है। डकैती जाने के 5 मिनट 10 मिनट बाद आया वो लोग। एसपी भी आया, सब कुछ आया। कौन थाना में फोन किए थे आप? बाद में पहले, उसके बाद एसपी को किए थे। थाना समय से नहीं पहुंचा। और अब बात झारखंड की खबर की। झारखंड के स्कूल नक्सलियों के निशाने पर हैं और प्रदेश के नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। इसका खुलासा होते ही प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। झारखंड के सरकारी स्कूल नक्सलियों के निशाने पर है। पुलिस टीम को निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों ने राज्य के स्कूलों में आईईडी या बम प्लांट किए हैं। पश्चिम सिंहभूम में गोइलकेरा के नरसंडा स्कूल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद होने से इसकी पुष्टि भी हुई है। हालांकि साजिश की भनक पहले लगने से इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया।
खुफिया रिपोर्ट की माने तो लॉकडाउन में स्कूल बंद थे और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने स्कूल में बम लगाए ताकि नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। इधर नक्सलियों के मंसूबे को विफल करने में झारखंड पुलिस जी जान से जुटी है। जो समस्या सामने आई है, तो जैसा मैंने कहा कि झारखंड जगुआर के पास बहुत ही इफ़ेक्टिव बम निरोधक दस्ता है और भी हमारे पास इस तरह के दस्ते हैं, जिन सभी का उपयोग करते हुए एरिया को सैनिटाइज करने की कार्रवाई और एरिया को डोमिनेट करने की कार्रवाई। स्कूलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की रणनीति पहले से ही रही है। कई बार नक्सल ऑपरेशन के बाद पुलिस टीम स्कूल में ही शरण लेती है और ऐसे में वे आसान शिकार बन सकते हैं। इधर स्कूलों में बम प्लांट किए जाने को पुलिस अधिकारी नक्सलियों के वैचारिक दिवालियापन और उनकी गिरती आइडियोलॉजी की बानगी बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही ध्येय है, कैसे पैसा वसूला जाए। इसमें भी आप अगर देखिएगा तो जो नक्सलियों के लीडर हैं, आपको जानकारी होगी ही, नक्सलियों के लीडर्स के पास से कई लोगों का संपत्ति जब्त हुआ है। जो हथियार ढोता है, हथियार ढोने वाले को कुछ नहीं मिलता है, हथियार ढोने वाले को इनकाउंटर होगा तो पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। कहीं कोई उस तरह की बात नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवी वसूली। वहीं सरकारी स्कूलों में गार्ड की तैनाती नहीं होती है। ऐसे में शिक्षकों के जाने के बाद स्कूलों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहती है, जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। लोग चाहेंगे कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि सरकारी स्कूलों में गार्ड की व्यवस्था की जाए जी। जैसे मध्य विद्यालय में गार्ड नहीं होते हैं तो टीचर को बहुत परेशानी होती है, सामानों की चोरी वोरी होने के चांसेस जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। झारखंड प्रदेश के नक्सल ग्रस्त इलाकों में मौजूद स्कूल अब नक्सलियों के टारगेट पर हैं और इनके टारगेट पर रहने से अब नौनिहाल जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है, जिसे देखते हुए जो प्रदेश पुलिस है और बीडीएस टीम स्कूलों के सैनिटाइजेशन में जुट चुकी है ताकि स्कूलों में बरामद किए गए बमों को डिफ्यूज़ किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि चाईबासा इलाके के एक स्कूल में बम बरामद हुए थे, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। इधर हजारीबाग में बेलगाम अपराधी ताबड़तोड़ कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कटकमदाग थाना क्षेत्र के कुंडील वागी का है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने L&T कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी इंचार्ज सत्येंद्र कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के वैशाली के रहने वाले सत्येंद्र कुमार को अपराधियों ने उस समय गोली मारी जब वो अपने ड्राइवर के साथ हजारीबाग से केरेडारी के पतरा जा रहे थे। L&T कंपनी NTPC के कन्वेयर बेल्ट लगाने का काम केरेडारी में कर रही है। घटना के बाद कंपनी के पदाधिकारी और कर्मियों में दहशत का माहौल है। एसपी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। साहब को लेके जा रहे थे पतरा ऑफिस, कुंदरी मोड़ के पास। वहाँ पे चलती गाड़ी में 4 राउंड फायरिंग हुआ, जिसमें एक गोली साहब को लग गया और वहाँ से फिर हम लोग चलती गाड़ी में फिर दाहिने साइड करके गाड़ी खड़ा करके तुरंत फिर हॉस्पिटल आए सर। L&T का जो काम चल रहा है केरेडारी में, उसमें जो उनके कंपनी में काम करने वाला एक ठेकेदार का साइट इक्विपमेंट इंचार्ज है सत्येंद्र सिंह, तो वो इधर से केरेडारी जा रहे थे तो रास्ते में ये अपना सुमो में जा रहे थे तो 2 लोग जो है रास्ते में बाइकर्स उनको इंटरसेप्ट करके गोली मार दिए हैं। तो हम लोग इधर जांच में जुटे हैं तो जल्द ही जो है इस कांड का भी खुलासा होगा। और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।